हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। DS सैनी डायरेक्टर क्रॉन इमिग्रेशन एंड क्रॉन पोर्चुगल। जैसे आपको पता है कि क्रॉन इमिग्रेशन की टीम लगातार बहुत सी मेहनत करती है और बहुत ही रिसर्च करती है नए नए इमिग्रेशन के मुद्दों के ऊपर, बिज़नेस के मुद्दों के ऊपर, स्टडी, एजुकेशन एंड टूरिज़्म के ऊपर में इंफॉर्मेशन एकत्रित करके आप लोगों तक लेके आती है। सो आज हमारी टीम की ओर से पोर्चुगल के बारे में आर्टिकल 116 के बारे में एक बेहतरीन रिसर्च एकत्रित की गई है। जिन लोगों के पास में यूरोपियन की किसी भी कंट्री का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस है या फिर रेड एंड ब्लू कार्ड है या फिर परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है, पोर्चुगल के आर्टिकल 116 के तहत वो पुर्तगीज़ रेजिडेंस कार्ड लॉन्ग टर्म अवेल कर सकते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट नॉन EU फैमिली मेंबर्स जो कि जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब कंट्रीज़ के अंदर में आपके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड है, लेकिन हार्ड पैरामीटर के कारण जो सैलरीज़ हैं वो ना कंप्लाई होने के कारण, सैलरीज़ पैरामीटर्स को ना मैच करने के कारण या लैंग्वेज पैरामीटर्स को ना मैच करने के कारण आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को वहाँ नहीं इनवाइट कर पा रहे। लेकिन पुर्तगाल वन ऑफ दैट डेस्टिनेशन, यहाँ पे अगर आप वो कार्ड को एक्सचेंज करते हो या कन्वर्ट कराते हो या पुर्तगीज़ 116 कार्ड अवेल कर लेते हो तो आप अपनी नॉन EU फैमिली मेम्बर को इमीडिएटली EU के अंदर में बुला सकते हो। और बेहतरीन, जब आपकी नॉन EU फैमिली मेम्बर के पास में 5 साल का पुर्तगीज़ रेजिडेंस कार्ड होगा तो वो कार्ड आप दूसरी किसी भी EU कंट्री के अंदर इमीडिएटली ट्रांसफ़र करवा सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो। आर्टिकल 116 के अंदर पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप 1, डिफाइन योर पर्पस टू ऑब्टेन पुर्तगीज़ रेजिडेंस कार्ड अंडर आर्टिकल 116। डिफाइन का मीनिंग, आपको क्यों रेजिडेंस कार्ड चाहिए पुर्तगाल का आर्टिकल 116 के अंदर। क्या आपके पास में कोई पुर्तगीज़ टेरिटरी में एम्प्लॉयमेंट है? क्या आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हैं? क्या आप पुर्तगाल में स्टडी करना चाहते हैं? क्या आपके पुर्तगाल के साथ किसी फैमिली के साथ आपके कनेक्शंस हैं या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में आपकी एडमिशन है या कोई आपका फैमिली मेम्बर पुर्तगाल में रहता है। ड्यू टू दिस रीज़न आप अपना EU का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड में एक्सचेंज करना चाहते हैं या पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड अवेल करना चाहते हैं। और मे बी आपके पास में कोई और कॉज या कोई रिलीजन कॉज या कोई वॉलंटरी क्लॉज भी हो सकता है जिसके अंतर्गत आप पुर्तगीज़ रेजिडेंस कार्ड आर्टिकल 116 में लेना चाहते हैं। सो सबसे पहले आपको अपना ये पर्पस डिफाइन करना होगा कि किस ग्राउंड पे आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करना चाहते हैं in order to get residence card of Portugal under article 116। step 2 के अंदर में you have to establish connection with Portuguese territory according to your purpose। जिस रीज़न से भी आप कार्ड चेंज करवाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पुर्तगीज़ टेरिटरी के साथ में अपने कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट दिखानी होगी। आपके कनेक्शन टैक्स अथॉरिटी के साथ में क्या है, जैसे कि आपको पुर्तगीज़ टैक्स नंबर जिसको हम NIF बोलते हैं वो अवेल करना होगा। पुर्तगीज़ टेरिटरी के बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ में आपके कनेक्शन, यानी कि आपको पुर्तगाल में बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। पुर्तगीज़ अकोमोडेशन, जो आपका रेजिडेंस कन्फर्मेशन, आप कहाँ रहते हो पुर्तगाल में, यानी कि आपको अपनी काउंसिल के साथ अकोमोडेशन की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके अलावा आपका प्रोफेशनलिज्म है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, आपके पास एजुकेशन है पुर्तगाल के अंदर में, वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको एस्टेब्लिश करना होगा, दिखाना होगा। स्टेप 3 के अंदर में आपको पुर्तगीज़ इमिग्रेशन अथॉरिटी जो कि SEF है उसके साथ आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप बाय टेलीफोनिकली, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, और विदर आप बाय ईमेल वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब भी आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो डिफ़ाइन करना है कि आर्टिकल 116 में आपने अपॉइंटमेंट चाहिए आपको, और जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो वो आपसे EU का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड का जो नंबर है वो ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे, ज़रूर मांगेंगे। तो वो देने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। पर्पज़ ऑफ अपॉइंटमेंट है आपका बायोमेट्रिक करना और कार्ड अपना अवेल करना पुर्तगाल का। सो आपको बायोमेट्रिक के लिए SEF के साथ पुर्तगीज़ इमिग्रेशन अथॉरिटी के साथ में 3rd स्टेप में
अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। स्टेप 4, चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको डिफाइन कर दूं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको जब आपने सेफ से अपॉइंटमेंट ले ली ऑन द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक, जब आप बायोमेट्रिक पे जाएंगे। लिस्ट थोड़ी लेंथी है, मैं अपने मोबाइल से आपको देख के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें स्किप ना हो जाए बीच में से। सबसे पहले आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए आपका, वेदर वो इंडियन है या किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है, यू शुड कैरी योर ओरिजिनल पासपोर्ट। इसके अलावा EU का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड है, वो परमानेंट भी हो सकता है, रेड एंड ब्लू कार्ड भी हो सकता है, या फिर आपका हाईली स्किल्ड माइग्रेशन कार्ड लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड भी हो सकता है, या फैमिली का रेजिडेंस कार्ड भी हो सकता है। देन उसके बाद आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चाहिए, वो आपकी होम कंट्री से और एज वेल एज आपकी रेजिडेंस कंट्री से, जहाँ पे भी आप रहते हो उस कंट्री से, और साथ में आप होम कंट्री से अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी साथ में कैरी करें। इसके अलावा पुर्तगीज़ टैक्स नंबर आपके पास में, अकोमोडेशन प्रूफ के पोर्टगाल में कहाँ रहते हैं, आपकी एक्टिविटी का प्रूफ के करते क्या हैं पोर्टगाल के अंदर में, और सफिशेंट सब्सटेंशियल अमाउंट के आप 1 साल का मेंटेनेंस खाने पीने रहने के लिए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और या फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम। ये तमाम चीज़ें आपके पास में वाइल बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के लिए आप जाते हो उस समय होने चाहिए आपके। 5th स्टेप यानी कि 5वें स्टेप में आप सेफ में विजिट करते हो और वहाँ पे जाके अपने अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बायोमेट्रिक करके वापस आते हो। तो 6th स्टेप के अंदर में आपको जो आपका रेजिडेंस कार्ड है, आपके अप्रोप्रिएट एड्रेस जो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में डिफ़ाइन किया है, आपके एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर में डिफ़ाइन किया है, वहाँ पे बाय पोस्ट होके मिल जाएगा। और जो कार्ड की वैलिडिटी होगी वो जो आपका EU का लॉन्ग टर्म कार्ड है इक्वल टू दैट कार्ड, उसके कंपैरेटिवली सेम वैल्यू होगी, और या फिर मैक्सिमम 5 ईयर। अगर आपके पास में परमानेंट कार्ड है तो मैक्सिमम पोर्टुगीज रेजिडेंस कार्ड जो आपको मिलेगा 5 साल का मिलेगा। स्टेप 7 के अंदर में जब आपके पास में पोर्टुगीज रेजिडेंस कार्ड अवेल हो जाता है, देन उसके बाद में आप इमीडिएटली अपनी फैमिली के लिए सेफ के साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हो। आर्टिकल 116 में अगर आपके पास में कार्ड है तो EU फैमिली मेंबर्स और नॉन EU फैमिली मेंबर, यानी कि जो EU के रेजिडेंट फैमिली मेंबर्स हैं या फिर EU से कहीं बाहर कंट्री में जो लोग रह रहे हैं आपके फैमिली मेंबर्स, जिनके पास में ऑलरेडी वीज़ा है शेंगन का, वो भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। जिन लोगों के पास अभी वीज़ा नहीं है वो यहाँ से सेफ से परमिशन लेनी पड़ेगी उनको। पहले EU रेजिडेंस कार्ड होल्डर यानी कि पोर्टुगीज रेजिडेंस कार्ड होल्डर आर्टिकल 98 के तहत सेफ के साथ अपॉइंटमेंट बना के अपनी एप्लीकेशन को, अपनी फैमिली की एप्लीकेशन को अप्रूव कराएगा, वो लेटर उनको भेजेगा, वो वीज़ा लेके आएंगे। या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी फैमिली ऑलरेडी EU के अंदर में रह रही है या उनके पास वैलिड शेंगन वीज़ा है, तो वो स्टेट में सेफ के साथ जाके बायोमेट्रिक करके अपना रेजिडेंस कार्ड जो है फैमिली का भी अवेल कर सकते हैं। तो वो तमाम फैमिली के मेम्बर्स जो स्पाउस हैं, चिल्ड्रन हैं, पेरेंट्स हैं या डिपेंडेड रिलेटिव्स जो एक्सक्लूसिवली आपके ऊपर में डिपेंडेंट्स हैं या लिविंग रिलेशन में जो रह रहे हैं, वो लोग इस ब्रैकेट के अंदर फॉल करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर फैमिली रीयूनिफिकेशन की एप्लीकेशन में कंसीडर किए जाएंगे। जब उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है वो यहाँ पे आ जाते हैं, बायोमेट्रिक ले लेते हैं, हो जाते हैं उनके। तो जितने ईयर का आपका कार्ड है ठीक उतने ही समय का, उतनी ही वैलिडिटी का कार्ड जो है आपके नॉन EU फैमिली मेंबर्स को भी मिलता है। कार्ड मिलने के बाद आप अपने फैमिली मेंबर्स को दूसरी किसी EU कंट्री के अंदर में कार्ड एक्सचेंज करा सकते हो। जैसे आपने अपना कार्ड पोर्टुगाल में एक्सचेंज करवाया, ठीक उसी तरह से आप अपनी EU फैमिली मेंबर का कार्ड जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो उस कंट्री में एक्सचेंज करा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। इसी आर्टिकल की तमाम रिसर्च एकत्रित करके हमारी टीम की ओर से एक फुल PPT प्रेजेंटेशन भी तैयार की गई है जो कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। अगर आप PPT प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग कैसे होगी इस आर्टिकल की, आपके रेजिडेंस की या आपके नॉन EU फैमिली मेंबर को प्रोसीड करने की, तो आप अगर हमारी PPT फाइल में देखेंगे तो उसके अंदर में पूरी डेफिनेशन और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में हमारी टीम की ओर से रिसर्च करने के बाद में एक्सप्लेन किया गया। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो बेहतरीन इंफॉर्मेशन है हमारी टीम की ओर से लगातार जो रिसर्चेस की जाती हैं वो आप तक पहुंच सके
आपको मुहैया हो सके। इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी टीम लगातार आप तक लेके हाज़िर होती रहेगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक और बेहतरीन रिसर्च और इन्फॉर्मेशन जब भी हमारी टीम लेके आए ऑन टाइम आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।